हेलो स्टूडेंट, मैं एस के सिंह आप सभी के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वेलकम कर रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हमने मेटलर्जी के बारे में देखे थे। मेटलर्जी का आज लास्ट लेक्चर है। आज की क्लास में देखेंगे, पिछले क्लास में हमने बात किया था थर्मोडायनेमिकल मेटलर्जिकल प्रोसेस या थर्मोडायनेमिक मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में, जिसमें इलिंघम डायग्राम के बारे में काम किए थे। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट को पता करना है, कैसे पता करेंगे, उसके लिए इलिंघम डायग्राम था, जो कि गिब्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ दिया था आपका। खासकर जब ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं तो हीटिंग प्रोसेस करते हैं। ऑक्साइड का फॉर्मेशन, ऑक्साइड का आपका फॉर्मेशन करते हैं तो हीटिंग प्रोसेस करते हैं, जिसको कैल्सिनेशन प्रोसेस या रोस्टिंग प्रोसेस करते हैं। बाद में स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है, रिडक्शन प्रोसेस करते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करते हैं। तो इलिंघम डायग्राम या थर्मोडायनेमिकल मेटलर्जिकल प्रोसेस जो होता है, इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी बात को बताता है। तो पिछले लेक्चर में इसके बारे में हम डिटेल से काम कर चुके हैं। आज के क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट मेटल के एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो वही टॉपिक दिए हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ सब इंपॉर्टेंट मेटल, जिसमें आयरन के बारे में पढ़ेंगे, कॉपर के बारे में पढ़ेंगे, एल्युमिनियम के बारे में पढ़ेंगे और जिंक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चार के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे इलिंघम डायग्राम के अंतर्गत। चलिए आपका जो देखते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के बारे में अगर बात करें, आयरन का एक्सट्रैक्शन करना, तो उसमें सबसे पहला ओर के बारे में सिलेक्शन करना है। इंपॉर्टेंट कुछ आयरन के ओर हैं जिससे कि आयरन की प्राप्ति किया जाता है। तो जो कि जो नेचुरल या फिर कहेंगे नॉर्मल जो ओर होते हैं, आयरन के 4 ओर लिए जाते हैं जिससे कि आयरन की प्राप्ति करते हैं। पहला हेमेटाइट, सबसे ज़्यादा अगर किसी से आयरन प्राप्त करते हैं तो वो है हेमेटाइट ओर। उसके बाद मैग्नेटाइट ओर हो गया, आयरन पैराइट ओर हो गया, सिडीराइट हो गया। तो यही लिखे हैं कि ओर ऑफ आयरन, जिसमें हेमेटाइट आपका सबसे इंपॉर्टेंट ओर है, जिससे ज़्यादातर हम आयरन की प्राप्ति हेमेटाइट ओर से ही करते हैं। मैग्नेटाइट हो गया, आयरन पैराइट होगा जिसको Fe(S2) कहते हैं, सिडीराइट हो गया, FeCO3 सिडीराइट हो गया। तो ये ओर का सिलेक्शन करना था। पहला स्टेप में काम करना है, अगर मेटल का, आयरन मेटल को हमको प्राप्त करना है तो ओर के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा, किस ओर से मेटल को आयरन मेटल प्राप्त करते हैं। तो कई सेलेक्टिव यानी कई इंपॉर्टेंट ओर है, जिसमें द बेस्ट ओर है हेमेटाइट ओर, जिससे हम आयरन की प्राप्ति करते हैं। दूसरा स्टेप में आते हैं बी में, कंसंट्रेशन प्रोसेस। कंसंट्रेशन प्रोसेस एक तरह का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है, ओर को प्यूरिफाइड किया जाता है। ओर को प्यूरिफाइड जो कहते हैं, या तो फिजिकल मेथड द्वारा या केमिकल मेथड द्वारा। कंसंट्रेशन में भी कई मेथड आया था, जिसमें ग्रेविटी सप्रेशन मेथड देखे थे, मैग्नेटिक सप्रेशन मेथड देखे थे, फ्लोटेशन प्रोसेस देखे थे। ये सब फिजिकल मेथड है। केमिकल मेथड में लीचिंग प्रोसेस देखे। तो यहाँ कंसंट्रेशन प्रोसेस में फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर बाय मैग्नेटिक सप्रेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करना है? मैग्नेटिक सप्रेशन मेथड से कंसंट्रेटेड ओर बनाना है आयरन का। चलिए, तो मैग्नेटिक सप्रेशन मेथड में ओर पार्टिकल जो होगा वो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखेगा, जबकि इम्प्योरिटी जो होगा वो नॉन मैग्नेटिक नेचर होगा, और मैग्नेटिक वेल से उसको रोटेट किया जाता है। इसके बारे में पहली डिटेल्स हम बता चुके हैं मैग्नेटिक सप्रेशन मेथड। तो केवल यहाँ देखना है, ओर पार्टिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है और इम्प्योरिटी नॉन मैग्नेटिक, बड़ी आसानी से ये सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा है ऑक्साइड फॉर्मेशन। ऑक्साइड फॉर्मेशन में या तो कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज करते हैं या आपका रोस्टिंग प्रोसेस यूज करते हैं। जनरली होता क्या कि हम तो हेमेटाइट ओर लेते हैं, लेकिन हेमेटाइट ओर में कुछ ओर जो है आयरन पैराइट का मिलाता है, कुछ सिडीराइट ओर रहता है। आयरन पैराइट और सिडीराइट ओर है तो उसको भी तो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना होगा। हेमेटाइट ओर तो खुद ब खुद ऑक्साइड ओर है, ये भी ऑक्साइड ओर। मैग्नेटाइट ओर और हेमेटाइट ओर ऑक्साइड ओर है, लेकिन ये तो सल्फाइड ओर है, ये कार्बोनेट ओर है। तो सल्फाइड ओर और कार्बोनेट ओर के लिए या तो कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज करेंगे या रोस्टिंग प्रोसेस यूज करेंगे। कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है वो अब्सेंस ऑफ एयर में हीटिंग प्रोसेस करते हैं। अब्सेंस ऑफ एयर में जब हीट करेंगे तो वो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट होता है। जनरली कार्बोनेट और हाइड्रो ऑक्साइड ओर को कैल्सिनेशन प्रोसेस द्वारा ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं। तो वही है, आपको सिडीराइट ओर को हीटिंग करेंगे अब्सेंस ऑफ एयर में, तो यहाँ से ये ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। अब देखो, तो आयरन पैराइट ओर को, ये रोस्टिंग प्रोसेस है। रोस्टिंग प्रोसेस में प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में इसको हीटिंग प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ से ऑक्साइड ओर का फॉर्मेशन होता है।
तो ये ऑक्साइड ओर बन गया आपका कैल्सिनेशन प्रोसेस या रोस्टिंग प्रोसेस द्वारा। हेमेटाइट ओर तो खुद ब खुद ऑक्साइड ओर है, लेकिन हेमेटाइट ओर में कुछ आयरन पायराइट ओर और कुछ सिडीराइट ओर अगर मिला हुआ है तो उसको कैल्सिनेशन प्रोसेस या रोस्टिंग प्रोसेस द्वारा उस ओर को किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना है। चलिए तो अगला जो देखते हैं, ये तो सेकेंड स्टेप का काम किए। पहला कंसंट्रेशन प्रोसेस किया, दूसरा ऑक्साइड फॉर्मेशन। अब तीसरा स्टेप में आपका रिडक्शन प्रोसेस करेंगे। रिडक्शन प्रोसेस या इसी को और क्या कहते हैं, रिएक्शन को या स्मेल्टिंग प्रोसेस भी कह सकते हो। स्मेल्टिंग प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस जो होता है वो ब्लास्टर फर्नेस में होता है, टेक प्लेस in blast furnace। ब्लास्ट फर्नेस में इसको हम प्रोसेस को वर्क करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में जो यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट में कोक लेते हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए इसको स्मेल्टिंग प्रोसेस भी कहते हैं। मिक्सचर जो दिया जाता है वो आपका mixture taken in ब्लास्ट फर्नेस। जो मिक्सचर हम वर्क करते हैं, एक तो प्यूरिफाइड और प्लस आपका कोक प्लस लाइम स्टोन, ये तीनों को मिला के ब्लास्टर फर्नेस में जब ऐड करेंगे, प्यूरिफाइड और कोक और लाइम स्टोन तीनों को मिला के अगर आपका ब्लास्टर फर्नेस में जब ऐड करेंगे तो ब्लास्टर फर्नेस के अंतर्गत 3 जोन होता है। टॉप जोन होता है, बॉटम जोन होता है और मिडिल जोन होता है। सबसे बॉटम जोन के बारे में अगर बात करें, जहाँ पे वेरी हाई टेम्परेचर होता है, उस बॉटम जोन पे जो होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट का फॉर्मेशन होता है। रिड्यूसिंग एजेंट हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है या कोक है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का फॉर्मेशन होता है आपका बॉटम जोन पे, जहाँ हाई टेम्परेचर होता है, वेरी हाई टेम्परेचर के आसपास होता है। कहेंगे टेम्परेचर आपका 1650 केल्विन के आसपास होगा, 1615 केल्विन से लेके 2150 केल्विन के आसपास होगा। ये टेम्परेचर होता है जहाँ पे कि आपका रिड्यूसिंग एजेंट का फॉर्मेशन होता है। इसमें पहला बॉटम जोन, वेरी हाई टेम्परेचर। अगर वेरी हाई टेम्परेचर है, कहने का मतलब टेम्परेचर का जो रेंज होगा वो 6050 केल्विन टू 2150 केल्विन के आसपास। इस टेम्परेचर पे
फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का फॉर्मेशन होता है, यह देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। बॉटम जोन पे जो है कार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फर्स्ट एंड में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और काफ़ी हाई अमाउंट में हीट का प्रोडक्शन करेगा। फिर ये कोक जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और यही कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी रिड्यूसिंग एजेंट का फॉर्मेशन हो गया। सेकेंड में मिडिल जोन होता है। मिडिल जोन में जो होता है फॉर्मेशन ऑफ स्लैग। टेम्परेचर के बारे में बात करें, अगर मिडिल जोन के बारे में बात करें, टेम्परेचर 900 केल्विन से लेके 1500 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होता है। ये मिडिल जोन का, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ स्लैग, स्लैग का फॉर्मेशन होता है। इसमें किसका फॉर्मेशन होता है? स्लैग का फॉर्मेशन होता है। देखो ये लाइम स्टोन जो है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लाइम स्टोन कहते हैं। जब इसको हीटिंग करेंगे, इस टेम्परेचर पे ये हीटिंग होगा तो यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें सैंड भी यूज करते हैं, प्लस लाइम स्टोन, सैंड का भी यूज करते हैं। ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आपका CO2। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, फर्दर आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, इससे रिएक्शन करके यहाँ से बनाएगा CaSiO3। यही हमारा स्लैग कहलाता है। यानी स्लैग का फॉर्मेशन हो गया आपका। तो ये मिडिल जोन में जो होता है वो स्लैग का फॉर्मेशन होता है। एक बार फिर से देख लो जरा, देखो कि रिडक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें या स्मेल्टिंग प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस या स्मेल्टिंग प्रोसेस, जिसमें आपका ऑक्साइड ओर को रिड्यूस करके मेटल का फॉर्मेशन करेंगे, रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस जो होता है, जब भी होता है, ये ब्लास्टर फर्नेस होता है, एक तरह का भट्टी होता है। जैसे आपका ईटा का भट्टी देखे होंगे, उसी तरह का भट्टी होता है, ब्लास्टर फर्नेस का भट्टी होता है, जिसमें अलग अलग जोन में अलग अलग टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर पे वर्किंग होता है, अलग अलग रिएक्शन शो करता है। पहला रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड यूज किया जाता है। रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। मिक्सचर टेक इन ब्लास्टर फर्नेस। ब्लास्टर फर्नेस के अंदर जो मिक्सचर को हम ऐड करते हैं, उसमें प्यूरिफाइड ओर है, कोक है, सैंड है, लाइम स्टोन, ये सब को मिक्सचर को मिला के उस ब्लास्टर फर्नेस के अंदर ऐड करते हैं। जब ब्लास्टर फर्नेस के अंदर ऐड करेंगे तो बॉटम जोन के बारे में बात करें, जो कि सबसे निचली जोन होता है, बॉटम जोन, जहाँ पे वेरी हाई टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर आपका 650 केल्विन के आसपास, 1650 केल्विन के आसपास से लेके 2150 केल्विन के आसपास होता है। यहाँ पे जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट का फॉर्मेशन होता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कार्बन, कोक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड होगा और हाई हीटिंग प्रोडक्शन करेगा। पुनः कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कार्बन से रिएक्शन करके यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है।
मिडिल जोन जहाँ का टेम्परेचर 900 से लेकर आपका 1500 केल्विन के आसपास होता है, इस जोन में स्लैग का फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे इस टेम्परेचर पे, तो यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बाहर निकलेगा। अब कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट सिलिकेट बनाता है, कैल्शियम सिलिकेट, जो कि स्लैग कहलाता है। तो स्लैग का फॉर्मेशन हुआ जो कि बाद में ये सेपरेट हो जाएगा, इम्प्योरिटीज है एक तरह। अगला देखते हैं टॉप जोन के बारे में बात करें। तीसरा टॉप जोन के बारे में अगर बात करें, टॉप जोन में आपका टॉप जोन को या इसी को कहेंगे रिडक्शन जोन भी कहते हैं। टॉप जोन कहें या रिडक्शन जोन कहें, यहाँ रिडक्शन प्रोसेस होता है। सबसे पहला रिडक्शन प्रोसेस होने के लिए आपका Fe2O3, ये हेमेटाइट ओर है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। टेम्परेचर के बारे में बात करें यहाँ पे, लगभग आपका 750 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर होता है, या फिर कहेंगे 450 से लेके 450 केल्विन से लेके आपका 750 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होता है। और इस टेम्परेचर पे ये वर्किंग करता है, रिडक्शन होता है, इसलिए इसको रिडक्शन जोन कहते हैं। हेमेटाइट और Fe2O3 जब ये कोक से रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जब रिएक्शन करता है इस टेम्परेचर पे, तो यहाँ से ये बनाता है Fe3O4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ पर 3 लगा देते हैं। अब जब देखते हो यहाँ पर ऑक्सीजन को जब देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर 9 है और यहाँ 1 है 10, जबकि यहाँ पे देखो तो 8 है और यहाँ 2 है, 10 हो गया। इसका मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, आयरन भी बैलेंस हो गया, कार्बन भी बैलेंस हो गया। अब फर्दर ये आपका Fe, ये मैग्नेटाइट ओर बन गया। Fe3O4 को फर्दर कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से बनेगा FeO प्लस यहाँ से CO2 गैस बाहर निकलेगा। जब ये FeO का फॉर्मेशन करेगा, बैलेंस करेंगे, फिर से यहाँ 3 लगा दो। ऑक्सीजन ज़्यादा कुछ 4 और 1 5 है, यहाँ 3 और 2 5, बैलेंस हो गया। अब ये फिर FeO ये फर्दर कार्बन से रिएक्शन करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से, यहाँ से Fe प्लस क्या निकालेगा CO2। ये Fe जो है ये आपका कहलाता पिग आयरन, यानी यहाँ से जो आयरन का फॉर्मेशन हुआ उस आयरन का नाम पड़ा कौन सा आयरन, पिग आयरन। इसका मतलब आयरन भी कई टाइप के होते हैं। अगर टाइप ऑफ आयरन के बारे में बात करें, टाइप ऑफ आयरन, आयरन का टाइप, पहला टाइप आता है आपका पिग या पिग को या कास्ट आयरन को। पिग या कास्ट आयरन, पहला होता है पिग या कास्ट आयरन। ये जो होता है आपका, इसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा होता है, इम्प्योरिटीज आपका ज़्यादा रहता है पिग या कास्ट आयरन में। इसका मतलब कि आपका कारण इम्प्योरिटी जो होता है आपका 4 to 5% कार्बन, 4 से 5% क्या होता है, कार्बन होता है।
and greater than 5% अदर इम्प्योरिटीज। और भी अदर इम्प्योरिटीज आता है वो 5, लेकिन मेन है ये आपका कार्बन का परसेंटेज। 4 से लेके 5% तक कार्बन रहता है पिग या कास्ट आयरन में। पिग आयरन में थोड़ा सा क्वांटिटी जो होता है वो 2.4 से लेके 4.4 तक होता है, जबकि कास्ट आयरन में 2.5 से लेके आपका 5% 4.5 तक आपका रहता है। ये आपका कार्बन का परसेंटेज, तो ये पिग आयरन। दूसरा आता है आपका रफ आयरन। इसमें सबसे कम इम्प्योरिटीज रहता है आपका। रफ आयरन के बारे में बात करें तो आपका 0.12 टू 0.25 कार्बन एंड लेस देन 5% अदर इम्प्योरिटीज। और भी इम्प्योरिटीज आता है, अदर इम्प्योरिटीज लेस देन 5% होता है। तो ये हमारा कौन सा आयरन होगा? रफ आयरन, सॉरी रफ आयरन हो गया। सी में आता है स्टील आयरन। स्टील आयरन, स्टील आयरन के बारे में बात करें तो इसमें जो इम्प्योरिटीज आता है ये इन बिटवीन पिग आयरन और रफ आयरन के बीच का इम्प्योरिटीज आता है। इसका मतलब इम्प्योरिटी जो है आपका, अगर कहा जाए 0.25 टू 2.2% के आसपास आता है कार्बन। अगर मेल्टिंग पॉइंट के बारे में अगर बात करें, यहां जा देखो मेल्टिंग पॉइंट। सबसे ज़्यादा जो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं वो है रफ आयरन। सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट रखता है वो है रफ आयरन। उसके बाद स्टील आयरन, सबसे कम जो रखता है वो आपका पिग आयरन, या और इससे भी कम होगा आपका कास्ट आयरन। इसी का दूसरा नाम होता है, थोड़ा सा माइन्यूट का अंतर, कास्ट आयरन। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का होता है। इसका मतलब कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन यहाँ पे समाप्त हो गया। इसका एनसीईआरटी में ब्लास्टर फर्नेस का डायग्राम दिया गया, तो वहाँ पे जाके डायग्राम को देखिए। एनसीईआरटी आपका बुक में, एनसीईआरटी में आपका डायग्राम इसके बारे में दिया गया है। पेज नंबर हम बता देते हैं। यही डायग्राम दिया गया एनसीईआरटी में, और ये पेज नंबर आपका 156 में, यानी पेज नंबर 156 में इसका डायग्राम दिया गया। इस डायग्राम को आप बना लीजिएगा। ये डायग्राम आपके लिए छोड़ रहे हैं। एनसीईआरटी में इस तरह का डायग्राम दिया गया है, और ये डायग्राम, इसी डायग्राम को बनाना है। ये ब्लास्टर फर्नेस का डायग्राम है। शायद आपको इसके बगल में ढेर सारा रिएक्शन दिया गया है, इसको जाके आप वर्किंग कीजिएगा। और यहाँ पे आयरन का एक्सट्रैक्शन समाप्त हुआ। ठीक है,
और किसी कारणवश से देखो कि हमारा ऐप पे भी काम चल रहा था, लेकिन किसी कारणवश से ऐप पे कुछ स्टेबल होने के कारण जो है लाइव क्लास आपका वर्किंग कर रहे हैं। चलिए तो इसको मिटाते हैं। अगला देखते हैं आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के बारे में बात करें। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, फिर से वही काम करेंगे। पहला है इंपॉर्टेंट ओर के बारे में बात करें। या ओर ऑफ कॉपर। ओर ऑफ कॉपर के बारे में बात करें तो सबसे पहला आता है कॉपर पाराइट या चाल्को पाराइट, इसको कहते हैं। या इसी को चाल्को पाराइट भी कहते हैं। ये सबसे दी बेस्ट ओर होता है कॉपर का। इसका फार्मूला था CuFeS2। सबसे ज़्यादा कॉपर यहाँ से ही प्राप्त होता है, कॉपर पाराइट या चाल्को पाराइट। दूसरा ओर है कॉपर ग्लेंस के बारे में बात करें। या इसी को कॉपर ग्लेंस को या चाल्को साइट भी कहते हैं। कॉपर ग्लेंस को या चाल्को साइट Cu2S। तीसरा ओर आता है आपका क्यूपिराइट के बारे में बात करें। Cu2O या इसी को रूबी कॉपर भी कहते हैं। इसको रूबी कॉपर भी कहते हैं। इसका मेलाचाइट हो गया। CO3 × CuOH2। एजुराइट हो गया। इसमें 2CuCO3 × CuOH2 लगा देंगे तो एजुराइट हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं वो कौन सा ओर है, तो कॉपर पाराइट या चाल्को पाराइट से कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं। चलिए तो अगला देखते हैं। ये तो इम्पोर्टेंट ओर है कॉपर का। बी में कंसंट्रेशन प्रोसेस। कंसंट्रेशन प्रोसेस कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ concentrated ore by flotation process। फ्लोटेशन प्रोसेस द्वारा हम वर्किंग करते हैं इसका, यानी कंसंट्रेशन प्रोसेस यानी कंसंट्रेटेड ओर को बनाते हैं फ्लोटेशन प्रोसेस द्वारा, जिसमें क्या होता है ओर पाउडर ओर लेते हैं। पाउडर ओर वाटर
पानी ऑयल प्लस ऑक्सीजन गैस लेते हैं प्लस एयर, ये सब का वर्किंग करते हैं तो यहां से कहेंगे सल्फाइड ओर इन दी फ्लोथ। फ्लोथ झाग में जो है सल्फाइड ओर फॉर्म हो जाएगा। ऐसे लंबा चौड़ा फ्लोटेशन प्रोसेस के बारे में काम किए हैं। सी में आपका आता है ऑक्साइड फॉर्मेशन, ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए कहेंगे यूज जो करते हैं वो रोस्टिंग प्रोसेस यूज करते हैं, बाय रोस्टिंग प्रोसेस। इसमें रोस्टिंग प्रोसेस का यूज करते हैं जिसमें ऑक्साइड ओर का फॉर्मेशन होता है। जैसे रोस्टिंग प्रोसेस में ये आपका जैसे CuFeS2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीटिंग करते हैं तो यहाँ से Cu2O FeO प्लस SO2 का फॉर्मेशन होता है। जब ये बनेगा आपका सल्फाइड ओर ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, या फिर यहाँ से या तो एक स्टेप देख लो Cu2S बनता है प्लस FeS प्लस SO2, ये फॉर्मेशन करता है सल्फाइड और ये ब्रेक कर जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। चलिए इसको जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं। इसी का जब रिएक्शन और भी देखते हैं, इसमें ऑक्साइड और जो बनता है सल्फर भी और आर्सेनिक भी अपना ऑक्साइड और का फॉर्मेशन करता है। इक्वेशन को अगर बैलेंस करना है, यहाँ कॉपर 2 है, यहाँ 1 है, 2 लगा दो। Fe यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 है, 2 लगा दो। सल्फर अपने आप बैलेंस होने, सल्फर टोटल 4 है, यहाँ 1 देखो, यहाँ 2 देखो, तो एक 3 और एक 4। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस है। कुछ सल्फर जो है सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। आर्सेनिक भी कुछ रहता है, आर्सेनिक ऑक्सीजन से कंबाइन करके AS2O3 इसका फॉर्मेशन करता है। चलिए तो ये हमारा ऑक्साइड फॉर्मेशन हो गया। डी नंबर में स्मेल्टिंग प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ स्लैग। स्लैग का फॉर्मेशन करेंगे। स्मेल्टिंग प्रोसेस में स्लैग का फॉर्मेशन करते हैं। देखो यही ओर है, रोस्टेड ओर, सैंड लेंगे प्लस कोक, इसी का मिक्सचर बनाते हैं और इस मिक्सचर को बेसमेनाइजेशन चैम्बर में अगर यूज करेंगे तो यहाँ से रिडक्शन प्रोसेस शो करेगा। देखो ये आपका FeS बना था, ये O2 से रिएक्शन कर जाएगा, यहाँ से FeO प्लस क्या बनाएगा SO2, है ना होगा। जैसे आपका फर्दर
SiO2 से रिएक्शन करेगा, FeSiO3 बनाएगा, इसी का नाम तो स्लैग है। ये स्लैग का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब यहाँ से ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये आपका रोस्टिंग प्रोसेस ही एक तरह का है, लेकिन यहाँ स्लैग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको स्मेल्टिंग प्रोसेस भी यूज करते हैं कि यहाँ से ये आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, सल्फाइड आयरन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा, आयरन ऑक्साइड SiO2 के साथ रिएक्शन करेगा, आयरन सिलिकेट का फॉर्मेशन करेगा, जो कि स्लैग का हम का फॉर्मेशन है। तो ये स्लैग बन गया। अगला जो आपका वर्किंग होता है रिडक्शन प्रोसेस। चलिए रिडक्शन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। अगला रिडक्शन प्रोसेस। कहेंगे रिडक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो कहेंगे सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस होता है या ऑटो रिडक्शन प्रोसेस होता है। स्वतः ये सल्फाइड ओर है, बताए थे सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस या ऑटो रिडक्शन प्रोसेस। तो कहेंगे रिडक्शन प्रोसेस जो होगा सेल्फ रिडक्शन इन बेसिमिराइजेशन। एक तरह का भट्टी होता है, बेसिमिराइजेशन भट्टी होता है जिसमें आपका वर्किंग किया जाता है, जिसमें आपका Cu2S ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ से Cu2O प्लस SO2 बनेगा। फर्दर Cu2O Cu2S ये आपस में कंबाइंड करता है, तो यहाँ से Cu प्लस क्या बनाता है SO2। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाते हैं। चलिए तो आपका यहाँ 6 लगा देंगे। ये हमारा जो है 98% प्योर कॉपर निकल के आए। 98% ही ये प्योर कॉपर है। इसका मतलब हाईली प्योर करने के लिए फर्दर कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, तो रिफाइनिंग प्रोसेस यूज करेंगे। और रिफाइनिंग प्रोसेस में जो होगा ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है। तो अगला ई के बाद एफ में रिफाइनिंग प्रोसेस। रिफाइनिंग प्रोसेस जनरली होता है ये इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होता है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस में जो मिक्सचर यूज किया जाता है एक कॉपर का रॉड लिया जाता है प्लस सॉल्यूशन CuSO4 लिया जाता है प्लस H2SO4। ये आपका इसका परसेंटेज 15% के आसपास ये होता है और ये भी लगभग 15% के आसपास होता है। दोनों का परसेंटेज 15% होता है। और ये आपका जब ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी करंट पास कराएंगे, तो यहाँ से आपका प्योरेस्ट फॉर्म के कॉपर का फॉर्मेशन होता है। चलिए तो इसको इधर मिटाते हैं, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। चलिए तो जरा देखते हैं इसमें अगला जो है
इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, एट एनोड के बारे में बात करें, एनोड पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ये इम्प्योर कॉपर है, जब इसको रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन प्रोसेस होता है, ये अपने आप टूटेगा, Cu प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इसका मतलब एनोड पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन, 0 से +2 हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। एट कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन प्रोसेस होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन प्रोसेस। तो ये Cu प्लस प्लस पुनः फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहां से क्या बना लेता है, Cu बना लेता है। ये जो कॉपर है ये आपका 99.9% प्योर कॉपर हो गया। इसका मतलब कॉपर का एक्सट्रैक्शन इसी तरह से वर्क किया जाता है। आपका कॉपर के बारे में बात करें तो यही आपका प्रोसेस है, कॉपर के एक्सट्रैक्शन के बारे में काम करना। तो इसको उतारिए, आज का क्लास यहीं रहने दीजिए और अगले लेक्चर में देखेंगे। आपका बचा है एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन बचा है और जिंक का एक्सट्रैक्शन बचा है। दोनों बहुत ही माइन्यूट है, कम समय का, मुश्किल से 10 से 15 मिनट और चलेगा। आपका एल्युमिनियम का भी एक्सट्रैक्शन समाप्त हो जाएगा, फिर जिंक का भी एक्सट्रैक्शन समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी का A to Z सवाल भी देखना है अगले लेक्चर में, इसलिए 2 का एक्सट्रैक्शन हम बचा के रखे हैं। अगले क्लास में एनसीईआरटी का A to Z काम करना है। ऐसे एल्युमिनियम के बारे में तो बोर्ड में कई बार सवाल भी पूछा गया है, एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन के बारे में, कॉपर के एक्सट्रैक्शन के बारे में, आयरन के एक्सट्रैक्शन के बारे में पूछा गया है। तो इस सबको ध्यान रखना। चलिए, तो आज का क्लास यहीं रहने देते हैं। अगले लेक्चर में आपसे फर्दर मुलाकात करेंगे। हमारा एस्केसिंग केमिस्ट्री क्लास का ऐप है, ऐप पे सारा का सारा काम कर रहे हैं। किसी कारणवश से आज ऐप पे काम नहीं हुआ, इसलिए लाइव क्लास आपको दिया जा रहा है। रहने दो, अगला क्लास जो होगा आपका ऐप पे ही सारा काम करेंगे। ऐप पे आपका एस्केसिंग केमिस्ट्री क्लास का प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपका उसमें सारा का सारा आपका डाटा दिया गया है। जहाँ भी टेबल होता है तो इस नंबर पे आप ये नंबर सेव कर लीजिए, 9835896704। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और ढेर सारी जानकारी मिल सकती है। तो रहने दो आज क्लास, अगले क्लास में मुलाकात करते हैं।